हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में। ये हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के हिस्ट्री की सीरीज का 6th वीडियो है। तो इसमें हम जो है थोड़ा सा एक बेसिक परिचय देखते हैं पहले जैन धर्म का, और उसके बाद थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं महावीर स्वामी की तरफ, जो कि हमारा मेन चैप्टर का नाम है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसमें टोटल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। और तीर्थंकर का अर्थ आप गुरु से या भगवान से इनके लगा सकते हैं। और इसके संस्थापक जो हैं ये ऋषभदेव हैं, और इनको आदिनाथ, वृषभनाथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसके 22वें जो है तीर्थंकर थे, ये अरिष्टनेमि नाम था। और ऋषभदेव और अरिष्टनेमि इन दोनों का ऋग्वेद में जिक्र मिलता है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद हैं 23वें तीर्थंकर, जो कि पार्श्वनाथ हैं। इनके बारे में अगर आप थोड़ी डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये है इसके पॉइंट्स हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो कि पिछले वर्ष कुछ आंदोलनों की वजह से ये सम्मेद शिखर जो है ये चर्चा में था। ये पार्श्वनाथ जी से जुड़ा हुआ है, और ये पार्श्वनाथ पहाड़ी पे भी पड़ता है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। बाकी हम लोग मेनली पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में। तो इनका जन्म जो है ये 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में होता है, और इनकी मृत्यु 468 बीसी में ये पावापुरी उसमें होती है, पावापुरी में। और ये 72 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और इनके बचपन का नाम जो है ये वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रिक कुल से संबंध रखते थे। हालांकि आप कंफ्यूज इसमें ना हो, क्योंकि पिछले वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा है गौतम बुद्ध के बारे में, उनका भी बचपन का नाम सिद्धार्थ ही हुआ करता था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल से थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये चेटक की बहन थी। अब एक्चुअली चेटक कौन है, अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लिच्छवी राजवंश पढ़ेंगे। लिच्छवी राजवंश वहीं पे राज करता था, और ये एक तरीके से कहा जाए अपने गणतंत्र के लिए जाना जाता था। ये गणतंत्र राजवंश था। इनकी कुछ स्टोरीज में बोला जाता है कि ये त्रिशला और चिल्लना नाम की दो जो बहनें हैं, इनकी बेटियां थीं। और कुछ जगहों पे इनका जिक्र है कि ये इनकी बहनें ही थीं। तो ये जो हैं चिल्लना का अगर आपने नाम ना सुना हो तो ये बिंबिसार की पत्नी थी। इससे आप जान सकते हैं। बाकी ये चिल्लना की बहन थी। आपको बहुत ज़्यादा इससे जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि ये लिच्छवी राजवंश से संबंध रखती थी और चेटक की बहन थी। इसके बाद है पत्नी। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अब पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनका नाम है यशोदा। इनकी पुत्री जो है, इनका नाम है अनोजा प्रियदर्शिनी। और इनका गृह त्याग जो है ये 30 वर्ष की आयु में हुआ है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था, और इसके लिए इन्होंने अपने भाई नंदिवर्धन से आज्ञा ली हुई थी। इसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कह लें बहुत तगड़ी, बहुत कड़ी तपस्या करने के बाद, 12 वर्षों की तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जृंभिक नामक ग्राम था, जृंभिक गांव का नाम था। इसको जंभिक या ऐसे कुछ करके भी लिख सकता है। तो जृंभिक गांव का नाम था। साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी बहती थी। तो ये जो है थोड़ी डिटेल्स हैं, इसको आप याद रख लें, क्योंकि ये बहुत बार नदी भी पूछी गई है, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष भी पूछा गया है, जृंभिक गांव भी पूछा गया है, और कितने वर्ष बाद इनको जो है ज्ञान, या इसी को कैवल्य भी बोला जाता है, ये प्राप्त होता है। ये 12 वर्ष की आयु के पश्चात प्राप्त होता है। अब जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको 3-4 नाम दिए जाते हैं। इनको 3-4 नामों से बुलाया जाता है। क्या क्या? जिन। इनको जिन बोला जाता है। जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसने जीत लिया हो, जिसने संसार के बंधन को जीत लिया हो। और इसके बाद अरहंत। अरहंत का अर्थ होता है योगी। फिर है निग्रंथ, जिसने सारे बंधन खोल दिए हों, जिसने जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है इसके बंधन खोल दिए हों। इसके बाद फिर अंतिम नाम, जिस नाम से हम अभी उनको जानते हैं, महावीर स्वामी। तो ये महावीर नाम है। महावीर का अर्थ होता है साधना पर समर्पित, ऐसा व्यक्ति जो अपनी साधना पर पूर्णतः समर्पित है। फिर देखते हैं इनके उपदेश और शिक्षाएं। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है ये राजगीर में दिया था। इसी को राजगृह भी कहा जाता है। और ये जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी। प्रारंभिक राजधानी राजगीर हुआ करती थी, राजगृह। इसके बाद जो है वैशाली उसकी राजधानी बनती है, और अंत में जो है ये आके आपका पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी बनती है। इसके बाद देखते हैं प्रथम शिष्य इनके कौन थे। तो प्रथम शिष्य इनके जमाली थे, जैसा कि अभी पहले थोड़ा सा पहले हमने देखा कि इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी थे। तो उन्हीं के पति जो थे, यानी कि इनके दामाद जो हैं, उनका नाम था जमाली, और ये इनके प्रथम शिष्य थे। और इन्होंने उनको शिक्षा क्या दी कि ये संसार जो है ये दुखमय है, और दुख का कारण कर्म फल है। हम जो कर्म करते हैं अल्टीमेटली उसका फल जो है हमारे उस पर पड़ता है, हमको दुख की प्राप्ति होती है, और संसार में ही हमको सब कुछ भोग के जाना है। इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। और इन्होंने 3 त्रिरत्न बताए थे। इन्होंने त्रिरत्न बताए थे जिससे आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहला इन्होंने बोला था सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। अब इसके पहले वाले वीडियो में अष्टांगिक मार्ग थे,
उसमें भी ये सम्यक वर्ड्स आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से उसको एक बार पढ़ लें और उतने ही ध्यान से इसको भी एक बार देख लें। हालांकि इसको लेके एक मैंने छोटी सी ट्रिक भी बनाई है, तो ये है देखकर ज्ञानियों जैसा आचरण करना। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो थोड़े ज्ञानी टाइप के हैं, तो वो भी खुद ज्ञानी बन के उनकी तरीके का आचरण करने लगते हैं। तो ये है इसकी ट्रिक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद देखते हैं 5 महाव्रत इन्होंने बताए थे। 5 महाव्रत क्या हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं। ये इनमें से 4 महाव्रत जो हैं, ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जो है, ये पार्श्वनाथ जी ने ही वो किए थे। इसमें 5वां जो है ये ब्रह्मचर्य जो है, ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा और इसी को 5 महाव्रत बोला जाता है। और इसमें सर्वाधिक महत्व इन्होंने अहिंसा को दिया। तो अहिंसा जो है, इसमें इनका जो है, इन 5 महाव्रतों में सबसे श्रेष्ठ महाव्रत इसको अहिंसा को माना जाता है। फिर आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण, इसमें ये विश्वास करते थे। जो महावीर स्वामी थे, ये सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है वर्ण के बारे में कि क्या जैन धर्म जो है वर्ण व्यवस्था को मानता है, या महावीर स्वामी क्या वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। तो हाँ, ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। इसके बाद देखते हैं स्यादवाद या अनेकांतवाद। तो ये इनके साधना का जो मार्ग है, इसको स्यादवाद या अनेकांतवाद बोलते हैं। ये जैन धर्म से संबंधित है और इसको बीच का मार्ग भी माना जाता है। ये फिर से मैंने लिख दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर है जैन सभाएं। तो जैन सभाएं जो है, मेनली हमको 2 जैन सभाएं देखने को मिलती हैं। एक तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है सबसे पहली वाली, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और स्थूलभद्र इस जैन सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन इसी पहली जैन सभा के अंदर हुआ था। ये आपसे पक्की बात, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा हाई लेवल में बनाया तो ये पूछेगा कि पहली जैन सभा में, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जैन साहित्य के जो 12 अंग हैं, इनका संकलन किस जैन सभा के दौरान होता है। तो ऐसा करके क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद फिर देखते हैं द्वितीय जैन सभा। तो ये वल्लभी गुजरात में हुई थी, ये 6th AD में होती है, और देवार्दिगण या श्रवण जो है, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। एग्जैक्ट साल अगर आपको याद रखना हो तो ये 512 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जैन धर्म का विभाजन कब होता है। तो जैन धर्म जो है 2 भागों में टूट जाता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुआ करते थे उस टाइम पे। क्योंकि चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो है थोड़ी सी बाढ़ कह रहे हैं, मतलब सूखे वाली एक स्थिति आ जाती है। उस स्थिति में क्या हुआ था कि भद्रबाहु जो हैं, भद्रबाहु इनके पास आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और इनको इस सारी जो इनके शासन में जो अव्यवस्था फैल रही थी, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी, उस सब का कारण इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया। कहा कि आपने जो है 8 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद दिया है, और इससे नाराज़ होकर जो प्रकृति है वो हम सभी पर, चूँकि आप राजा हैं, आप पर प्रकोप डालने के उसी क्रम में ये पूरे राज्य पर अपना प्रकोप फैलाए हुए है। तो आपको अगर इसका वो करना है, इसका क्या बोलते हैं, पश्चाताप करना है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा और जैन धर्म को वो करना होगा, जैन धर्म ग्रहण करना होगा। तो ये जो है जैन धर्म में चले जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी कहानी ये है कि ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला के पास में चले जाते हैं, और फिर जब ये वापस वहाँ से भद्रबाहु आते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि यहाँ पे अब दो नाम देखने को मिलेंगे, आप याद रखें। एक है स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये दोनों जो थे, ये जैन धर्म में दोनों ये श्वेतांबर और दिगंबर धारा के प्रवर्तक थे। यहीं से, इन्हीं से जो है बढ़ता है। ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी थे, और इनके कहने पे ये साउथ इंडिया में चले गए थे काफ़ी टाइम तक, लगभग 12 वर्षों तक के लिए। और वहाँ पे जितना भी जैन धर्म का प्रचार था, ये भद्रबाहु ने किया था। यहाँ नॉर्थ इंडिया में जब वो वापस 12 वर्षों बाद, जब ये सब सूखा और ये सब ख़त्म होता है, तो वो वापस लौट के यहाँ पे आते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो जैन धर्म है, ये काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है कि यहाँ के जैन धर्म के प्रवर्तक हो गए थे स्थूलभद्र, और यहाँ पे स्त्री के लिए भी मोक्ष की प्राप्ति का प्रावधान कर दिया गया। यहाँ पे महावीर स्वामी को ईश्वर माना गया। यहाँ पे मूर्ति पूजा भी भगवान जो महावीर थे उनकी स्टार्ट हो गई। आप जैन धर्म में देखेंगे, महावीर स्वामी के काफ़ी सारे मंदिर हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, तो वो सारी जो हैं मैक्सिमम श्वेतांबर धारा की ही वो हैं। इसके बाद फिर देखते हैं, जबकि इसके विपरीत क्या था, ये दिगंबर जैन शाखा में यहाँ पे स्त्री मोक्ष को संभव नहीं माना गया था। जैसा कि शुरुआत से चलता आया था, जैन धर्म में भी बुराइयाँ थीं, जैसा कि बौद्ध धर्म में भी थी, लेकिन बौद्ध धर्म में ये स्त्री वाली बुराई गौतम बुद्ध के रहते ही दूर हो गई थी। आनंद के आग्रह के पश्चात जो है उन्होंने स्त्रियों को उसमें प्रवेश दे दिया था, संघ में प्रवेश दे दिया था। हालांकि ये समस्या इस जैन धर्म में बनी रहती है, और स्त्री मोक्ष संभव नहीं,
ये भी ऐसा वो था, दिगंबर जैन की मान्यता थी। इसके बाद ये महावीर स्वामी को पुरुष नहीं ये मतलब ईश्वर नहीं मानते थे, ये पुरुष, सामान्य पुरुष मानते थे, महापुरुष मानते थे। और ये जो है दिगंबर जैन थे, ये मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। इसके बाद महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना करी। इस संघ में 11 सदस्य थे और इसको गणधर कहा जाता था। ये संघ जो हुआ करता था, ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था और इनको गणधर बोला जाता था। महावीर स्वामी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और महावीर स्वामी जब उनकी मृत्यु हो जाती, उनका देहावसान हो जाता है, तो उसके बाद सुधर्मन नाम के व्यक्ति जो थे, ये इस गण के जो है गणधर जो है, इनके अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष बना दिए गए। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ये पूछा भी गया है सुधर्मन के बारे में, तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे। तो सबसे पहले ऋषभ देव जी के बारे में देखते हैं। तो उनको सांड या बैल से दर्शाया गया है, अजितनाथ को हाथी से, पार्श्वनाथ को सर्प से और महावीर स्वामी को सिंह से। इसके बाद देखते हैं तो थोड़े से जैन साहित्य के बारे में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है आपका। तो जैन साहित्य जो हैं, ये सबसे पहले अर्धमागधी में लिखे गए थे और इसके पहले वाले जो थे बाद में अर्धमागधी में लिखे गए थे, पहले प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो ये आप याद रखेंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इसके बाद देखते हैं, इस जैन साहित्य में 12 अंग थे और 12 ही उपांग थे। इसी अंगों का जो शुरुआत में अंग छोटे में लिखे गए थे, उसी का विस्तारीय उपांग लिखे गए 12, और इसके बाद फिर प्रकीर्ण लिखे गए 10। इस 10 प्रकीर्ण में क्या था, इन्हीं अंग और उपांग का विश्लेषण हुआ था। और इसके बाद देखते हैं छेद सूत्र और मूल सूत्र, ये इस 2 पुस्तकों में, इन 2 साहित्यों में भिक्षुकों के लिए नियम बनाए गए और वो रखे गए। और इस समस्त जो इतनी वो हैं, इतनी पुस्तकें हैं, इस सब को मिला के आगम साहित्य कहा जाता है। तो आपसे ये प्रश्न और कई बार पहले भी पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है कि आगम साहित्य का संबंध किस उससे आता है, किस धर्म से है। तो ये पूछ सकता है, आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद भगवती सूत्र नाम की पुस्तक जो थी, ये महावीर व कुछ अन्य जो तीर्थंकर हैं उनका जीवन चरित्र बताती है। इसके बाद कल्प सूत्र जो है, कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखी हुई है, ये जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास को बताती है। तो अन्य पॉइंट्स हम देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो इसमें है मथुरा शैली, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बौद्ध धर्म जो था ये गांधार शैली से जुड़ा हुआ था, ऐसे ही मथुरा शैली जो है ये जैन धर्म से जुड़ी हुई मानी जाती है। खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं, खजुराहो में जो मतलब मंदिर हैं, वो जैन और हिंदू दोनों मंदिर हैं, मिक्स्ड हैं, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो माउंट आबू है, माउंट आबू पर्वत राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया गया था, जो कि एक चंदेल शासक थे और उनका नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, उन्हीं के सेनापति थे या कौन थे, उन्हीं के दरबारी थे, विमल शाह, इन्होंने बनवाया हुआ था। इसके बाद श्रवण बेलगोला में बाहुबली, यानी इसी मूर्ति को गोमतेश्वर भी बोला जाता है, गोमतेश्वर की मूर्ति बोली जाती है। यहाँ पे उनकी मृत्यु भी हुई थी, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, उनकी मृत्यु भी इसी बाहुबली की मूर्ति के पास में हुई थी। और यहाँ पर महामस्तकाभिषेक करके एक प्रक्रिया है, यह बड़ी फेमस है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए, ये टॉपिक भी आपका समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।